चावल पिज्जा वाला। अरुण और उसकी माँ सीता एक बहुत ही छोटे से गांव में रहते थे। अरुण के पिता को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे और घर के हालात बहुत खराब थे। अरुण छोटा था, उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। माँ पिज्जा बनाओ ना, बहुत दिन हो गए पिज्जा नहीं खाया। अरे तू जानता है ना, जब से तेरे पिताजी हमें छोड़कर गए हैं तब से हमारे घर के हालात कितने बुरे हो गए हैं। खाने को दाने नहीं है और तुझे पिज्जा सूझ रहा है। माँ मैं जानता हूँ, लेकिन पापा जाते हुए मुझसे वादा लेकर गए थे कि वह जब शहर से वापस लौटेंगे तो मुझे पिज्जा खिलाएंगे, लेकिन वो ना ही कभी शहर से लौटे और ना ही उन्होंने मुझे कभी पिज्जा खिलाया। अरुण की ऐसी बातें सुनकर सीता बहुत उदास हो जाती है। वो अपने बेटे को समझाना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि अभी अरुण के पिता के देहांत को ज्यादा समय नहीं हुआ था। अरुण अपनी माँ से ऐसी बातें बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ अरुण की दादी आशा आती है। अरुण बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू जानता है ना, जब से तेरे पिता हमें छोड़कर गए हैं हमारे हालात बद से बदतर हो गए हैं। जैसे ही तेरी माँ और मुझे कहीं काम मिलता है और वहाँ से हमें पैसे मिलेंगे, वैसे ही हम तेरे लिए पिज्जा खरीद कर ले आएंगे। अरुण वहाँ से चुपचाप मुंह लटकाकर बाहर चला जाता है। माँ जी, इस बच्चे का मन कैसे बहलाऊं? इसे क्या पता कि पिज्जा कितने का आता है। हमारे पास तो कल के राशन के भी पैसे नहीं है। जमींदार का कर्ज अलग से सर पर है। बहू तू हिम्मत मत हार, देख कल गांव का मेला है, वहाँ कुछ मजदूरी मिल जाएगी तो तेरा और तेरे बच्चे का पेट पल जाएगा। तो बस अरुण का ध्यान रख। माँ जी आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, लेकिन हमें मजदूरी मिले तब तो। यहाँ तो औरत समझ के हमें कोई मजदूरी नहीं देता। बहू तू चिंता मत कर, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसलिए अब तो ज्यादा परेशान मत हो, कल की कल देखी जाएगी। और अब अगले दिन सुबह होते ही सीता काम की तलाश में निकलती है। वो पूरे गांव में भटकती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। उसे तेज भूख लगती है। तभी उसकी नजर शहर से आए कुछ रईस बच्चों पर पड़ती है, जो अपनी बड़ी गाड़ी के पास खड़े होकर कुछ गोल सी चीज खा रहे थे। सीता पास जाकर देखती है तो मन ही मन में कहती है, यही तो पिज्जा है जैसा अरुण बताता है। ये तो बस एक मोटी रोटी है जिसके ऊपर कुछ सब्जियां और सफेद रंग की मलाई जैसी चीज डली है। अगर मैं इसे घर पर बना लूं तो मेरे अरुण का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन बनाऊंगी कैसे? मुझे तो पता ही नहीं इसका बेस कैसे बनता है। सीता खुद से ये सवाल कर रही होती है। तभी वो देखती है कि जो बच्ची पिज्जा खा रही थी वो आधा पिज्जा खाकर वहीं फेंक कर चली जाती है। जिसे देखकर सीता तुरंत उस पिज्जा को उठाती है और उसे देखकर कहती है, अरे ये तो सब्जी एक रोटी के ऊपर है, पर ये रोटी कोई आम रोटी नहीं है बल्कि ब्रेड रोटी है। इसका बेस काफी मजबूत है, पर मैं ऐसा बेस कहाँ से लाऊंगी? हाँ एक काम करती हूँ, चावल को पीसकर उसकी एक रोटी बना लूंगी। जिसके बाद जैसा जैसा इस पिज्जा पर डाला है हरी सब्जी और मलाई, वही चीज मैं उस चावल की रोटी पर डाल दूंगी। आज से पहले अरुण ने कभी पिज्जा नहीं खाया, वो घर के बने पिज्जा को खाएगा तो जरूर खुश हो जाएगा। इतना बोलकर सीता अब खुश होते हुए अपने घर लौट आती है, पर अभी भी उसके दिमाग में पिज्जा बनाने की बात चल रही थी। शाम को अरुण फिर से अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ क्या आज पैसे मिले? क्या आज मेरा पिज्जा आएगा? हाँ अरुण, आज तुझे तेरा पिज्जा मिलेगा, बस तू थोड़ा सब्र कर, तेरी माँ आज कुछ खास बनाएगी। वो चूल्हा जलाती है और तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर उस घोल को मोटा मोटा फैला देती है। वो बिल्कुल पिज्जा के बेस जैसा दिखने लगता है। पर तभी वहाँ सीता की सास आशा आती है और उसे इतनी मेहनत करता देखकर उससे कहती है, बहू ये तू क्या कर रही है? माँ जी मैं इससे पिज्जा बना रही हूँ, आज हमारे अरुण को पिज्जा मिलेगा। आखिरकार उसकी माँ ने उससे वादा जो किया था। माँ की बात सुनकर अरुण खुश हो जाता है, लेकिन आशा के मन में कई सवाल उठ जाते हैं। वो अरुण के जाने की बात सीता से कहती है, लेकिन बहू चावल की रोटी तो हम रोज खाते हैं, ये पिज्जा कैसे बनेगा? माँ जी आप देखते जाइए, मैं इसमें ममता का स्वाद मिलाऊंगी। उसने टमाटर की चटनी बनाई और उसे चावल की उस मोटी रोटी पर लगा दिया। उसके पास चीज नहीं थी तो उसने दूध की मलाई निकाली और उसे फेंक कर ऊपर से फैला दिया। ऊपर से उसने बारीक कटी सब्जियां डाल दी। कुछ देर बाद जब वो अच्छे से पक गया तो उसने अरुण के सामने वो पिज्जा रखा। वो अरुण से कहती है, ये ले अरुण, तेरा देसी चावल वाला पिज्जा तैयार है। वो एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालता है। उसके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वो देखकर सीता की सारी थकान मिट जाती है। माँ ये तो बहुत जबरदस्त है, पापा ने जैसा बताया था ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। जहाँ अरुण खुश हो रहा था और अपनी माँ के हाथ का पिज्जा खाकर बहुत ज्यादा खुश था,
कि तभी गांव के कुछ और बच्चे वहां आ जाते हैं और खुशबू सूंघकर खुश हो जाते हैं। अरुण, ये क्या है? हमें भी चखा। इसकी खुशबू तो शहर वाली दुकान जैसी आ रही है। अरुण सबको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़ कर देता है। बच्चों को वो इतना पसंद आता है कि वो अपने घर जाकर अपनी माओ से जिद करने लगते हैं। अगले दिन गांव की कई औरतें सीता के घर आती है और सीता, कल जो तूने बनाया था वो मेरा बेटा भी मांग रहा है, तू हमें बनाकर खिला, हम तुझे इसके पैसे देंगे। बहन, मैं तो बस अपने बेटे के लिए कोशिश कर रही थी, पर अगर आप कहती हैं तो मैं जरूर बनाऊंगी। उस दिन सीता ने गांव के 10 बच्चों के लिए चावल पिज्जा बनाया। शाम को जब उसने पैसे गिने तो वो हैरान रह गई। उसे मजदूरी से ज्यादा पैसे मिले थे। उसे अपनी गरीबी दूर करने का एक रास्ता मिल गया था। बहू, तूने तो चमत्कार कर दिया। अब तू घर के बाहर एक छोटी सी दुकान क्यों नहीं लगा लेती? अपनी सास की बातें सुनकर सीता भी अपनी सास की बात से सहमत हो जाती है। वो अब अगले दिन अपनी झोपड़ी के बाहर एक पुरानी टेबल लगाती है और उस पर कोयले का चूल्हा रख देती है। इसके बाद वो अपना चावल पिज्जा बनाकर बेचने लगती है और धीरे धीरे गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी वहां आने लगते हैं। मैडम, आपका ये पिज़्ज़ा शहर के होटल से भी बढ़िया है। ये हल्का भी है और नुकसान भी नहीं करता। हमें 2 और पैक कर दो। जरूर भैया, अभी गर्मा गर्म बना के देती हूँ। इस तरह सीता को धीरे धीरे काम मिलने लगता है। समय यूं ही बीतता है। गुजरते समय के साथ उसके घर के हालात ठीक हो जाते हैं। उसने अपने घर को पक्का करवाया और अरुण को एक अच्छे स्कूल में भेजने लगी। एक दिन शहर का एक बड़ा सेठ वहां अपनी गाड़ी रोकता है और पिज्जा चखता है तो दंग रह जाता है। बहन जी, इस हुनर को सिर्फ इस गांव तक क्यों रख रही हो? आप शहर में अपनी दुकान खोलिए, मैं आपकी मदद करूंगा। सेठ जी, मुझे बड़े शहर का लालच नहीं, मैं बस अपने बेटे का जो वादा है वो पूरा कर रही हूँ, जो अपने पिता अधूरा छोड़ गए थे। जब तक गांव के बच्चे खुश हैं, मैं खुश हूँ। सीता की ऐसी बातें सुनकर सेठ भी मुस्कुरा देता है। वो कुछ नहीं बोलता। पिज्जा खाकर उसकी मेहनत के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अब सीता का और भी अच्छा काम चलने लगा। अब उसे न सिर्फ छोटे मोटे गाँव बल्कि शहर से भी अच्छे ऑर्डर आने लगे। समय यूं ही गुजरता है। गुजरते समय के साथ अब अरुण बड़ा हो जाता है और अपनी माँ के साथ चावल पिज्जा का बिजनेस संभालने लगता है। इस तरह अपनी माँ के बिजनेस को अरुण आगे लेकर जाता है। एक दिन अरुण का दोस्त शहर से आता है और अरुण से कहता है, क्या यार अरुण, तूने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी सिर्फ इस चावल पिज्जा के चक्कर में? बता यार, गांव में आकर तू अपनी माँ के वही पुराने काम संभाल रहा है। अरे ऐसे ही रहा तो तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्त की बात सुनकर अरुण को गुस्सा आता है और वो कहता है, दोस्त, मैं जानता हूँ कि तू मेरी भलाई के लिए बोल रहा है, लेकिन सच बात बताऊँ तो मैं यहाँ अपनी माँ का छोटा सा काम नहीं संभाल रहा, बल्कि मैं मेरा सपना संभाल रहा हूँ। यह छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर तू कहीं भी सर्च करेगा तो ये चावल पिज़्ज़ा मेरी माँ के नाम से बहुत फेमस है। खैर, सोच की बात है भाई। तेरी सोच सिर्फ इतनी है कि तुझे ये छोटा दिख रहा है, पर मेरी सोच इतनी बड़ी है कि ये छोटी चीज़ भी मुझे बहुत बड़ी लग रही है। अरुण की बात सुनकर दोस्त कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और इस तरह अरुण को देख उसकी माँ और दादी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि अब अरुण ने ये काम जो संभाल लिया था